वर्तमान काल में जैसा कि पुण्य फला है, निश्चित रूप से धर्म के जो विधि विधान हैं वो बहुत ज़्यादा हो, बिल्कुल माने चरम सीमा पर हैं, लेकिन फिर भी अध्यात्म का ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसी क्या कारण है जिससे कि धर्म की देशना उस ओर नहीं जा पा रही है और वो अध्यात्म के विषय में प्रवेश नहीं पा रहे हैं, जो कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा उसको किस तरह से हो, यही मेरा लघु प्रश्न। पूजा पाठ तो आदमी 6 घंटा कर सकता है। सुबह 7 बजे उठाओ बिठाओ, 12 बजे तक बैठा रहेगा। श्री चक्र विधान करते हैं तो श्री चक्र विधान में जिस दिन 1000 अर्घ होते हैं 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं, फिर भी खुश रहता है। आज तो मैंने 7 घंटे पूजा करी है। और प्रवचन सुनाना हो तो कोई 7 घंटे प्रवचन सुन सकता है? नहीं सुन सकता है ना। ये गरिष्ठ भोजन है, ज़्यादा नहीं खाया जा सकता है। और जो भक्ति है वो हल्का फुल्का नाश्ता है, आप थोड़ा ज़्यादा खा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और वर्तमान समय में धर्म ऊंचाई पर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ऐसे ही चलेगा, फिर ऊंचा जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊंचा जाएगा, फिर नीचे। बीच में करीब 100-150 वर्ष तक ऐसा समय आया था जब साधु संतों के दर्शन नहीं होते थे, और आज जिस शहर में जाओ साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, है ना। पहले के समय में कभी ऐसा समय रहा होगा जब ये कोठी में लोग भरे पड़े रहते होंगे, भक्तों की संख्या भरी पड़ी रहती होगी। फिर ऐसा समय भी आया कि भगवान शांतिनाथ का मोक्ष कल्याणक है और किसी ने यहाँ भगवान का अभिषेक भी नहीं किया। अभिषेक तो हुआ लेकिन जो सामूहिक कार्यक्रम होना चाहिए वो नहीं हुआ, मैं यही थी, है ना। तो अब कमेटी आई है तो भगवान का जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक मेरी प्रेरणा है कि आप बहुत धूमधाम से मनाएं। शांतिनाथ भगवान की अद्भुत प्रतिमा है और आपका ये विधान तो उन्हीं के सामने होना चाहिए था। आपने जगह की वजह से यहाँ रखा है, कोई बात नहीं है, वहीं रखना चाहिए था आपको। यहाँ के मूल नायक कौन है? अच्छा, मूल नायक ये है और वो बात की प्रतिमा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है। और वैसे शांतिनाथ का जो प्रभाव है वो अलग ही है ना। तो और बात है कि अध्यात्म में अंदर नहीं जा रहा है। एक कहानी है, आपने सुनी भी होगी कि पांडव एक बार द्वारिका गए। द्वारिका में कृष्ण से कहा कि हमें द्वारिका घूमनी है। कृष्ण ने कहा देखो मेरे पास तो टाइम है नहीं है, मैं अपने दूत भेज देता हूँ, वो आपको घुमा कर ले आएंगे। गए, वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात देखी कि एक बहुत बड़ी शिला है, पहाड़ से लुढ़कती आ रही है, लुढ़कती आ रही है। बड़े बड़े पेड़ तोड़ दिए हैं, बड़े बड़े पत्थर तोड़ दिए मगर नहीं रुकी, और एक छोटी सी कोपल थी उससे रुक गई। बोले तो बड़ा आश्चर्य है, इतनी बड़ी शिला कोपल से रुक गई, पेड़ तोड़ दिए। फिर उन्होंने दूसरी बात देखी कि एक गाय और बछड़े, तो गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है। उसके प्रेम करने का क्या तरीका है? वो उसे चाटती है। क्या करती है? चाटती है। अब आपके जैसे हाथ नहीं है ना उसके पास में, तो वो जीभ से ही प्रेम कर लेती है। लेकिन गाय ने बछड़े को इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा कि वो लहूलुहान हो गया। फिर आगे और गए, आगे देखा कि एक सरोवर है। वो सरोवर जो है वो बीच में खाली है और आसपास भरा हुआ है। अब नहीं रहा गया, बाद में देखेंगे। अब तो द्वारिका, पहले जाके कृष्ण से पूछते ही क्या मतलब है। कृष्ण ने उत्तर दिया, बोले भाई पंचम काल में कितना बड़ा बड़ा धर्म कर लेना, हो सकता है कि ऊपर से करो अंदर से ना करो, पाप नहीं रुकेगा।
और अंदर से थोड़ा सा भी धर्म कर लोगे तो आपकी आपत्ति विपत्ति सब रुक जाएगी। वो पत्थर वाला जो दृष्टांत था। और पंचम काल में गाय बछड़े का जो उदाहरण है, तो पंचम काल के माता पिता अपने बच्चे से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, ना तो उसे मंदिर भेजेंगे, ना उसे भक्ति करवाएंगे, ना उसे धर्म सिखाएंगे, हैं, उसको लहूलुहान कर दिया। इसका मतलब प्यार ज्यादा किया, रात्रि भोजन नहीं छोड़ने देते हैं, अनंत चतुर्दशी को भी रात में खिला देते छोटे बच्चे को, मैंने देखा अपनी आंखों से। तो छोटा है ना, बच्चा है, कोई बात नहीं, खा ले खा ले, और पूरी खिला रहे हैं, चलो सेब खिला दें, दूध पिला दें, वहां तक भी चलता है, पूरी खिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चे से प्रेम कर रहे हैं। बेटा तेरा स्कूल का टाइम हो रहा, मंदिर रहने दे, तू तो स्कूल जा। बेटा तेरा ट्यूशन का टाइम हो रहा है, यानी ना उसे जाप सिखाएंगे, ना उसे ध्यान सिखाएंगे, ना उसे केवल भोगों की सामग्री सिखाएंगे कि भोग किस तरह से भोगे जाते हैं और धन किस तरह से कमाया जाता है। उसमें ऐसा झोंक देंगे कि उसका भविष्य खराब हो जाएगा, उसका भविष्य लहूलुहान हो जाएगा। जो धर्म नहीं करेगा वो कहाँ जाएगा? अरे बोलिए ना, पिछला पुण्य है, खा लो अभी बैठ के, खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाओगे? कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरुजाली हैं। जब तक सीट मिली है, गद्दी मिली है, तब तक तो सारे लोग सलाम ठोकते हैं, सारे लोग आते जाते जय जिनेंद्र करते हैं, सारे लोग तुम्हारे सामने अटेंशन खड़े रहते हैं, और सीट से उतरे फिर कोई पूछने वाला नहीं। कुतवाली दिन चार वही फिर। कोतवाली यानी पहले कोतवालों की इज्जत होती थी। जो राजाओं के समय में कोतवाल बहुत बड़ी पोस्ट होती थी। कोतवाल जहां दृष्टि डाल दे लोग कांपते थे उसके नाम से, और जब तक वो कोतवाल है तब तक तो कांप रहे हैं, और जब जैसे कोतवाल की पोस्ट खत्म हुई फिर लोग उसे कपा देते थे। खुरपा वही जालू, यानी अब ले लो अपना खुरपा और पहुंच जाओ अपने खेत में, हैं? समझ रहे ना? तो वर्तमान में अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उसे धर्म नहीं करने देंगे और उसका भविष्य खराब कर देंगे। और तीसरा है कि सरोवर बीच से सूखा हुआ है और आसपास से भरा हुआ है, यानी पंचम काल के लोग धर्म तो बहुत करेंगे, खूब बाजे बजवाएंगे, खूब पंचकल्याणक करेंगे, खूब पूजा करेंगे, खूब भक्ति करेंगे, दिख रहा है कि धर्म कर रहे हैं, मगर अंदर से नहीं कर रहे, बीच मध्य से यानी हृदय से नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से करेंगे। ये उसका प्रतिफल है। श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया ये पंचम काल के प्रतीक हैं, आने वाला समय ऐसा होगा। वो सब देखने में मिल रहा है, सब देखने में मिल रहा है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये 100% है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साधु संत भी हैं, बहुत सारे श्रावक भी हैं कि जो अभी भी आत्मा से धर्म करते हैं, है ना, आत्मस्थ होकर धर्म करते हैं, पूरी विशुद्धि के साथ धर्म करते हैं, लेकिन संख्या उनकी ज़्यादा है जो ऊपर से करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मेरा प्रश्न है कि हमने देखा है पद्मावती माता चितपाल जी हैं, पद्मावती हैं मंदिर जी में, लाल मंदिर में देखा मैंने दिल्ली में कि पद्मावती माता को ज़्यादा मानते हैं, आते हैं और दर्शन करने जाते हैं। बिल्कुल उनको तो ज़्यादा दर्शन बस नवोस्तु की नोबार नवोकार बोला, और वहाँ माता जी पद्मावती के माता जी के पास जो है सभी लोग ढंग से बहुत विशाल आरती करते हैं, उनको मानते हैं। तो वो मिथ्यात है, उसमें किस चीज़ में आता है? मेरा प्रश्न है क्या? आदरणीय, सम्माननीय और एक होते हैं पूजनीय। पूजा किसकी करें और आदर किसका करें? जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, जो आपके समकक्ष है, भले वो देव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, गुण स्थान आपके बराबर है, वो आदरणीय है, सम्मानीय है।
राग अवस्था आदरणीय है, सम्माननीय है। हम राम की कौन सी अवस्था की पूजा करते हैं? उनकी राज अवस्था की पूजा करते हैं या उनकी त्याग अवस्था की पूजा करते हैं राम की? अरे बोलिए ना, त्याग अवस्था की। आप उनकी गृहस्थ अवस्था की पूजा थोड़ी करते कि बाजू में सीता खड़ी है, लव कुश खड़े हैं, लक्ष्मण खड़ा है और फिर आप जाके अष्टद्रव्य से उनकी, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि पूजा किसकी है? त्याग की। और आदर और सम्मान किसका है? धर्म का। वो हाँ देवी देवता धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, जिन धर्म की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, वो आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन पूजनीय तो वीतरागी भगवान ही है। हमारे यहाँ अपमान किसी का नहीं बताया है, अपमान किसी का नहीं बताया है। सबका यथा योग्य आदर और सम्मान। बच्चा है बच्चे के हिसाब से, माता पिता है उस हिसाब से, पड़ोसी है उस हिसाब से, साधु है तो उनका अपने हिसाब से। सबका आदर आदर कैसे करना है, कि उनका आदर सम्मान पूजा कैसे हो, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। इससे आगे मैं कुछ नहीं करूंगी कि कौन गलत करता है कौन सही करता है। जो शास्त्र की बात है वो मैंने आपको बता दी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। जैन धर्म अनादि निधन है, वर्षों प्राचीन है, लाखों वर्ष हजारों वर्ष जो भी हो गए। जब हम पूजन करते हैं तो एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में बार बार आता है। अभी आपने भी भगवान शांतिनाथ के जन्म कल्याण, गर्भ कल्याण का, पंच कल्याण की तिथियां हमारे यहाँ पूजाओं में उल्लेखित हैं। इतना प्राचीन धर्म होने के बाद आज ये हम कैसे सुनिश्चित करें कि किस माह में किस तीर्थंकर का कौन सा कल्याणक हुआ, जैसा हमें पूजन में देखने, पढ़ने और सुनने को मिलता है। तो उतने प्राचीन धर्म में वो तिथियों का उल्लेख कैसे हुआ जो आज हम सत्य मान लें और उनको हम शाश्वत माने कि यही सही है? अरबों साल पहले, खरबों साल पहले आदिनाथ भगवान हुए। खरबों से और खरबों ले लो, खरबों को और खरबों ले लो, कई खरबों ले लो, उससे भी खरबों ले लो। हाँ हाँ, जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है। मतलब कितने 2,500 वर्ष तो ये हो गए, और 42,000 वर्ष कम तो 2 कम कर दो 42 में तो 40,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर हो गई, है ना। एक कोड़ा कोड़ी सागर आदिनाथ भगवान को हुए हो गए। और फिर भी हमें आज आदिनाथ भगवान की तिथियां पता हैं, वो कब उनका जन्म हुआ, कब उनका मोक्ष हुआ। अजितनाथ भगवान का पता है। अजितनाथ भगवान आदिनाथ भगवान के 50 लाख सागर बाद हुए हैं। हाँ, कोड़ा कोड़ी सागर बाद हुए हैं। तो इतने हमें कैसे पता है? तो हमारे जो तीर्थंकर हैं, इन्होंने धर्म का निर्माण नहीं किया, इन्होंने धर्म की रचना नहीं की, इन्होंने धर्म को चलाया नहीं है, इन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया है। क्या किया है? प्रवर्तन। प्रवर्तन का क्या मतलब होता है? जब धर्म लोग भूल जाते हैं तो तीर्थंकर का जन्म होता है, और उस समय जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो फिर वहाँ पर सौधर्मेंद्र आता है, देवी देवता आते हैं, और वहाँ मुख्य श्रोता होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, नारायण होते हैं, प्रतिनारायण होते हैं, सब जो भी उस समय के महापुरुष होते हैं जो जा सकते हैं वो जाते हैं। ठीक है। अब वहाँ पर भगवान से प्रश्न करते हैं। तो भगवान का ज्ञान कितना है? तीनों लोकों की, तीनों कालों की बात को एक साथ दर्पणवत जानते हैं। जैसे दर्पण में एक एक चीज क्लियर दिखती है ना, जैसे आप मोबाइल में देखते हो तो जूम करते हो तो क्लियर आता, बिल्कुल जूम कर करके देख लेते। भगवान को जूम करने की जरूरत नहीं है, उनका ज्ञान ही इतना स्वच्छ होता है कि वो पहले से जूम होता है। इस जूम में तो फिर भी कुछ नहीं दिखे, कम हो सकता है कि कम दिखे, और लेकिन भगवान का ज्ञान इतना स्वच्छ साफ होता कि तीनों लोकों की, तीनों कालों की। अरे इस काल के तीर्थंकर की तो छोड़ो, जितने तीर्थंकर हो चुके हैं उन सारे तीर्थंकरों की वो बता सकते हैं, वो भी बता सकते, सारी चीज बता सकते हैं।
लेकिन वर्तमान का ही गुणगान होता। भाई जिस बनने की बारात होती है उसके गुण गाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से वो अपने ज्ञान में जब वहाँ मुख्य श्रोता होते हैं, जब वो प्रश्न करते हैं कि पहले प्रथम तीर्थंकर कौन थे, उनके पंचकल्याण की तिथियां कौन सी हैं, इस तरह प्रश्न करते हैं, कब हुए और उनके क्या राज्य रहा, कैसे उन्होंने प्रवर्तन किया। तो भगवान महावीर ने उन सब के विषय में अपनी दिव्य ध्वनि में सब कुछ बताया। गणधर ने उनकी दिव्य ध्वनि को झेला और सबको भेजा, और जो देवता थे उन्होंने सबकी जो भाषा थी, जो जिस भाषा को जानता था उसमें परिवर्तित किया और उसका ज्ञान हो गया। अब उस समय लिखित में नहीं हुआ, क्योंकि उस समय एक पाठ ही होते थे, सुना याद हो गया, ठीक है। अब ये चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद में काल का प्रभाव बढ़ा, और काल के प्रभाव के कारण से वो बुद्धि का, वो श्रुत पंचमी मालूम है ना आपको, श्रुत पंचमी में पता होता है आप लोगों को कि वो शिष्य ने कहा गुरुजी मैं कल वाला पाठ भूल गया, बोले अब बुद्धि का ह्रास हो गया है, अब आगम को लिपिबद्ध करना पड़ेगा। बस तब से आगम लिपिबद्ध हो गया, और जितना भगवान महावीर ने दिया है उसका तो अनंतवा हिस्सा हम लोगों के पास में नहीं है, अनंतवा। और जितना हमारे शास्त्र लिखे गए हैं उसमें 6 महीने लगातार शास्त्रों की होली जलाई थी, 6 महीना लगातार। और जो बचे हुए हैं ना वो शास्त्र हैं आज हमारे पास में, जिनको आज हम पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। ज्ञान का सागर है हमारे पास में। इतने में भी ज्ञान का सागर है। तो इस तरह से पता चलता है कि हमें कि प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय तीर्थंकर अथवा भविष्य काल के तीर्थंकर कब हुए, क्या हुआ। मैं अनिल जैन नरवर से। माता जी मैं क्या थोड़ा सा ज्ञानी हूँ। क्या हमारे यहाँ नरवर में एक उर्वाया किला ट्रस्ट है, और ऊपर किले पर 2 मंदिर हैं, एक पहले पुराना है, एक अभी नया बना हुआ है। वहाँ पर क्या है अभी सुब्रत सागर जी महाराज है तो नीचे एक मंदिर बना दिया है। माता जी वहाँ सारे लोग अभी क्या पुजारी लगा हुआ था, कुछ समय बाद पुजारी हटा दिया, अध्यक्ष नए बने, तो उन्होंने 20-25 लोगों की टीम ऊपर जाने लगी प्रचार करने के लिए डेली। तो वो सब लोग प्रचार करते हैं माता जी, और मैं क्या करता हूँ बाहर आके जैसे ही कलश करके और बाहर आ जाता हूँ। फिर क्या है जैसे और व्यवस्थाएं देख लेता हूँ, जैसे पेड़ लगाना हुआ वहाँ पे और साफ आप तो सफाई। प्रश्न करो। वही कर रहा हूँ माता जी। तो वो क्या मैं सही करता हूँ या गलत करता हूँ? जैसे प्रचार करके बाहर आ जाता हूँ, फिर और व्यवस्थाएं देख लेता हूँ, जैसे पेड़ लगाना या फिर और कोई। हाँ समझ लिया, मैंने समझ लिया। करना देखो धर्म है, धर्म करने के कई तरीके हैं, व्यवहार धर्म करने के कई तरीके हैं, है ना। प्रवचन चल रहा है ये भी धर्म हो रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है लिया जा रहा है ये भी धर्म हो रहा है, आप विधान कर रहे हो ये भी धर्म हो रहा है, भगवान के पंचकल्याणक मनाते हैं ये भी धर्म होता है। पड़ोसी का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है और उसके अंदर योग्यता है, आपने उसे पढ़ा दिया ये भी धर्म हो रहा है ना। पेड़ पौधे लगा के आपने मंदिर की शोभा बढ़ा दी ये भी धर्म हो रहा है। ये व्यवहार धर्म है। कौन सा धर्म है? व्यवहार धर्म है। आपकी शुभ भावनाएं जहां जहां जो जो काम कर रही हैं वो सब धर्म है। यानी पड़ोसन के यहाँ कोई बूढ़ी अम्मा है और वो काम नहीं कर पाती, उसका बेटा यहाँ नहीं है, आपने उसकी सेवा कर दी ये भी धर्म हो गया। आपने उसको टिफिन भेज दिया ये भी धर्म हो गया। आपने उसे खाना खिला दिया ये भी धर्म हो गया। कोई बाहर से आया है तीर्थ यात्री, आपने उसे रास्ता बता दिया ये भी धर्म हो गया। आपने उसके तीर्थ पे व्यवस्था कर दी, भाई साहब वहां चले जाओ उनसे मिल लेना और वो कमरा आपको दे देंगे, ये भी धर्म हो गया। ये व्यवहार धर्म है। जो जो कार्य शुभ भावना से किए जाएं वो व्यवहार धर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सबका फल अलग अलग है, ये ध्यान रखना। लेकिन एक पूजा का फल अलग है और एक पेड़ लगाने का फल अलग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक प्रश्न काफी समय से चल रहा है दिमाग में, तो जैन धर्म का मूल कंसेप्ट
अपरग्रह है। और मेरा अपना अनुभव कहता है कि सुनने में भी आता है, किससे कहानियों में पड़ा हुआ है, फलाने समय के सेठ जी थे, आज भी सेठ जी हैं, गांव में है तो सेठ जी हैं। मूल कंसेप्ट जब अपरग्रह है और हम परग्रह में इतने परिपूर्ण हैं। समझ गई मैं आपका। हाँ, उपदेश तो अपरिग्रह का दिया जाता है और धनवान बहुत हैं, तो माता जी धर्म कहाँ हुआ फिर? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जो धन है ना, वो आपने कमाया नहीं है। चक्रवर्ती यदि धन परिग्रह का पाप लगना हो ना, तो सबसे ज्यादा पाप भरत चक्रवर्ती को लगना चाहिए था। 6 खंड का राज, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके अधीन, 96,000 रानियां, 14 रत्न, 9 निधियां, हजारों महल, हजारों बच्चे, हजारों पोता पोती। सबसे ज्यादा पाप तो भरत चक्रवर्ती को लगना चाहिए था। लेकिन धन का होना पाप का कारण नहीं है। धन के प्रति मोह होकर और गलत काम करना, ये पाप का कारण है। आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा, मूर्छा परिग्रह। परिग्रह क्या है? सोना परिग्रह नहीं है, चांदी परिग्रह नहीं है, कपड़े परिग्रह नहीं है, मकान परिग्रह नहीं है। उसके प्रति जो मूर्छा, जो आसक्ति है, उसके कारण जो दिन भर दिमाग में विचार चलते हैं, दिन भर टेंशन होती है, दिन भर उसकी उथल पुथल मची रहती है, वो परिग्रह है। एक हमारे सेठ सुदर्शन हुए हैं, जो हर अष्टमी और चतुर्दशी को जंगल में जाके प्रतिमा योग धारण करते थे। वस्त्र उतार देते थे, एक तरफ रख देते थे और आंख बंद करके ध्यान करते थे। कौन? ग्रस्त। प्रतिमा योग धारण करने का मतलब यही होता है ना। और एक भिखारी है, उसके पास कुछ है ही नहीं है, और एक हमारे सेठ जी हैं जिनके पास में बहुत कुछ है, भिखारी के पास कुछ है ही नहीं है। और सेठ जी जब देखो वहां लाख रुपया, जब देखो वहां करोड़ रुपया, जब देखो वहां पर मतलब देते ही रहते हैं। उनके पास में है और वो दे, और भिखारी है, देने की भावना तो है ही नहीं है। किसकी भावना है? इकट्ठा आजा भाई, इधर से भी आजा। उसका एक मुट्ठी चावल भी वो परिग्रह में आएगा। और जिसकी मूर्छा नहीं है, तो कोठी महल मकान भी परिग्रह में नहीं आएंगे, क्योंकि धन कमाने से नहीं, धन पुण्य से आता है। तुम्हें लगता है तुमने कमाया है, तुमने मेहनत करी है, नहीं। तुम्हारा पुण्य नहीं होता ना, तो बुद्धि वहां नहीं जाती कि ये दुकान खोल लो, उससे बात कर लो। तुम्हारा पुण्य था, उसने सारे काम करवाए। आगे समझ में? और सही बात है, वो वर्तमान समय में पैसे का युग है, तो पैसा खूब कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कमाओगे धर्म ही करोगे, क्योंकि जैनी हो, शराब पीते नहीं हो, होटलों में जाते नहीं हो और गलत काम करते नहीं हो, तो क्या करोगे पैसे का? आओगे, भोली लोगे, मंदिर बनवाओगे, प्रतिमा विराजमान करोगे, और क्या करोगे? खूब कमाओ। पुण्य का कारण बनेगा वो धन तुम्हारा, है ना। चलिए, मेरा प्रश्न है माता जी कि मैं इस सोनागिर में सिद्ध क्षेत्र है और ये सब जगह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पूरे भारतवर्ष में हमारा ये सिद्ध क्षेत्र सोनागिर बहुत प्रसिद्ध है, किंतु यहाँ पर यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। माता जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि यहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़े और इस सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की प्रभावना पूरे देश में और ज़्यादा बढ़े। बहुत बढ़िया। तो यदि दिशा मिल जाए तो काम हो ही जाता है। देखिए, अभी यहाँ पर नीचे जितने मंदिर हैं, तो यहाँ की जो कमेटियाँ हैं वो क्या काम करती हैं? बस अपने मंदिर में सफाई व्यवस्था करवा ली, यात्री कमरे हों तो यात्री की व्यवस्था कर दी, आने जाने वालों की व्यवस्था कर दी। इसके अलावा तीसरा काम कोई भी कमेटी, अरे बोलिए ना,
नहीं करती है। पहाड़ का काम नवीनीकरण का, सौंदर्यीकरण का और जीर्णोद्धार का काम जो दिल्ली वाली धर्मशाला की कमेटी है वो बहुत अच्छी तरह से कर रही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से उसका काम चल रहा है ना। ये सिद्ध क्षेत्र है, लोगों की सोनागिर के प्रति श्रद्धा तो है मगर अटैचमेंट नहीं है। क्या श्रद्धा तो है, अभी अटैचमेंट नहीं है। अब अटैचमेंट कैसे हो, जैसे शिखर जी है, खींचता है, वहाँ जाते तो व्यवस्था भी मिलती है, पहाड़ में आनंद भी आता है, रुकने वहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं हर मंदिर में, कहीं यहाँ विधान चल रहा है, कहीं यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, कहीं वहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो लोगों को बड़ा आनंद आता रहता है। अब यहाँ आए, पहाड़ के दर्शन किए और नीचे के मंदिर देखे, अच्छा चलो भाई चलो, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ के हर मंदिर की कमेटी को जागरूक होना जरूरी है। जब हर मंदिर की कमेटी जागरूक हो जाएगी, उस दिन क्षेत्र पर आने वालों यात्रियों की संख्या, भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी। अभी मैं नियम देके, अभी 20पंथी कोठी में नियम देके आई हूँ कि हर महीने चंपावाग से, ग्वालियर से एक गाड़ी आएगी और विधान करेगी। चाहे तुम वहाँ आके भक्तांबर पाठ करो, चाहे विधान करो, मगर अभिषेक करो, जो भी करना है करो, मगर महीने में कम से कम महीने में एक बार। और वहाँ मैंने करीब अभी 8-10 युवाओं को जोड़ा है, और वो और समाज को जोड़ेंगे, और अभी 10 लाखणी के बाद एक प्रोग्राम भी करेंगे। तो ऐसे ही इस मंदिर से संबंधित जो भी है वो 100-100 लोगों को जोड़े, अपने से इस मंदिर से जोड़े, हर महीने विधान करे, सबको बुलाए, अटैचमेंट पैदा करे। क्या करे? हाँ, ये सिद्ध क्षेत्र छोटा नहीं है, 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए यहाँ से। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 5.5 करोड़, एक चला जाए, एक मुनिराज चले जाएं तो वो सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। यहाँ से तो 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं। लोगों की श्रद्धा है भी, अभी अटैचमेंट नहीं है। अब वो अटैचमेंट कैसे हो? तो आप अपने पूरे सोनागिर की जितनी संस्थाएं हैं उन सबको इकट्ठा करें, एक बार चर्चा करें। अभी कल परसों एक परिवार आया था, बोले माता जी सारे क्षेत्रों का तो विकास हो गया, यहाँ पर अभी पूरा पुराना पुराना दिखता है। तो वो चीज कैसे हो कि लोग कहें नहीं यहाँ भी कुछ अच्छा हुआ है ना? पर्वत पर तो हो रहा है, नीचे जहाँ भाई पर्वत पे उन्होंने 2 घंटे वंदना कर ली, 3 घंटे लगा लिए, 4 घंटे लगा लिए, अब नीचे आ गए। अब नीचे क्या करें? नीचे की भी वंदना कर ली, अब क्या करें? तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कोई अच्छी लाइब्रेरी बनाई जाए जिसमें सभी तरह के शास्त्र, किताबें सब रखा जाए, लोग उससे अट्रैक्ट हों। यानी उन्हें कुछ मिलना चाहिए। बच्चों के लिए एक बढ़िया सा पार्क बनाया जाए जिसमें बच्चों को लगे कि हाँ भाई हम तीर्थ क्षेत्र पर भी गए हैं तो हमारा मनोरंजन भी हो गया, और नहीं तो वो कहेंगे मम्मी आप तो वहाँ चलो, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं। और आजकल तो माँ बाप वही करते हैं जो बच्चे कहते हैं। बच्चे ना जाएं तो माँ बाप जा नहीं सकते, तो इसीलिए कुछ ऐसा भी हो जो बच्चों के लिए भी हो। तो ऐसे सब तरह का सोच करके संपूर्ण सोनागिर की सभी कमेटियों को इकट्ठा होके और ये काम करें तो निश्चित है कि हमारे धर्म जो भक्त हैं वो आएंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे और ये क्षेत्र आगे विकास को प्राप्त होगा। परम पूज्य माता जी के चरणों में त्रिकाल वंदामी। माता जी आपका तीर्थ क्षेत्र जहाजपुर अति श्रद्धावान रहा है, आप उसके प्रति बहुत समर्पित रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई एक ऐसा अतिशय बताएं कि हम भी अपनी आस्था को उसमें चरणों में लगा दें और उस आस्था को हम भी चरण नमस्कार कर सके। ऐसा कोई चमत्कारिक अतिशय कृपया हमें बताने की कृपा करें। माता जी इनके पदरज पाने की अमर तक झुक जाता है, सिद्ध शिला पर बैठे प्रभु से सीधा इनका नाता है। वर्तमान के वर्धमान की माँ त्रिशला की छवि में इनमें पाता हूँ। ऐसी गुरु माँ के चरणों में बारंबार शीश झुकाता हूँ, बारंबार शीश। जहाजपुर में जिस क्षण से भगवान निकले हैं उस क्षण से रोज अतिशय हो रहे हैं, दिन भर अतिशय हो रहे हैं। अभी कल ही एक परिवार आया था, शाम को जब मैं जाप करने के लिए महामंदिर में गई तो एक करीब 4 साल 2-3 साल का बच्चा होगा,
और आके उन्होंने बताया, बोले हम लोग जहाजपुर होके आए हैं और ये जहाजपुर का आशीर्वाद है। एक कल की बात बता रही हूँ। इसके पहले 1-1.5 महीने पहले जुड़वा बच्चों को लेके आई थी, ग्वालियर का परिवार था और उन्होंने बताया, बोले माता जी हमारे 10 साल से हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, हम बहुत परेशान थे, लेकिन जब वहाँ जाके भगवान की भक्ति करी, उस भक्ति का इतना अतिशय हुआ कि हमारे यहाँ एक नहीं, लड़का और लड़की एक साथ आए और मुझसे उन्होंने उनका नाम रखवाया। अच्छा, एक परिवार दिल्ली का परिवार था, उनकी बेटी मुरार में रहती है वकील साहब के यहाँ। तो उन्होंने बताया कि वो लोग जो है जहाजपुर गए थे और जहाजपुर में जो अभिषेक करे, शांति धारा करे, कुछ करे, तो फिर उसको एक भगवान की तस्वीर आदि उसे गिफ्ट करते हैं। तो वो उसे तस्वीर गिफ्ट करी, उन्होंने वो तस्वीर अपने सूटकेस में रख ली। वो लोग दिल्ली वापस गए। दिल्ली वापस जाने के बाद में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो तस्वीर उन्होंने सूटकेस से नहीं निकाली। तो वो शाम के समय अपने घर में दिया बत्ती करते हैं, तो उन्होंने वो दीपक जलाया। अब दीपक जलाने के बाद वो चालीसा पढ़ने बैठे, तो वो दीपक अपने आप खिसक खिसक के सूटकेस के पास पहुंच गया। ये अभी 2 महीने पहले का अतिशय बता रही है आपको, 2 महीने पहले का। वो खिसक के सूटकेस के पास पहुंच गया वो दीपक। भगवान का अतिशय जहाजपुर में तो है ही, उनकी फोटो में भी अतिशय है। अब उन्हें याद आया, ओहो हम फोटो लेकर आए थे और सूटकेस से हमने फोटो तो निकाली नहीं। अभी वो बहन जी परसों ही आई थी, तो मुझे अभी याद आ गया, क्योंकि उनको देख के मुझे वो बात याद आ गई थी, तो मुझे अभी भी याद आ गया। तो इस तरह से भगवान के एक अतिशय नहीं है, गिनती नहीं है अतिशय की। और बहुत से लोग ऐसे जो मुझसे कह जाते हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो मुझसे कह नहीं पाते हैं। हाँ, हजारों लाखों अतिशय हैं भगवान के। हाँ, तो भगवान के बहुत सारे अतिशय हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जिसने जहाजपुर में भगवान के दर्शन नहीं किए, अभी समझना भी बहुत कुछ बाकी है उसके जीवन में। इसलिए कम से कम साल में 1 बार जाने का अपने जीवन में तो प्रोग्राम रखो कि मुझे साल में 1 बार तो जहाजपुर जाना ही जाना है। साल तो बहुत बड़ा होता है, 365 दिन होते, 365 दिन में 1 दिन की बात कर रही हूँ, है ना। 1 बार तो जहाजपुर जाना ही जाना है और कनेक्शन जोड़ो भगवान से, ताकि ऊर्जा आनी शुरू हो जाए। सही प्रतिमा वहाँ रखी हुई है और कम से कम इतना पहाड़ है, 4-5 पहाड़ी उस क्षेत्र में ही सम्मिलित है और 18 बीघा जमीन है कम से कम, और बल्कि ज़्यादा ही बैठे हुए, 2-3 कुएं, 3-4 कुएं हैं, कुछ खाली पड़े हैं। और जो मंदिर के बिल्कुल पास में पहाड़ी के ऊपर, उसमें पानी जाता है हमेशा। तो वहाँ क्या है, वहाँ की समाज इतनी हालत जिंदगी से हालत में है कि वो नहीं पहुँचती वहाँ। और 20 साल से मेरी देख रेख में था अभी तक। पिछली साल आप तो प्रश्न पूछो, अब दोबारा चालू हो जाए इस क्षेत्र का, कैसे वैसे उद्धार हो। मैंने ये देखा, और बस एक ही बात सुनाई पड़ती है, वहाँ पहाड़ पे भगवान की प्रतिमा है, वहाँ पहाड़ में भगवान की प्रतिमा है, उस दिशा में इतनी दूर जाओ तो वहाँ प्रतिमा है, इस दूर में इधर जाओ तो वहाँ प्रतिमा है। यानी जैन धर्म का इतिहास बिखरा पड़ा है, चारों तरफ बिखरा पड़ा है। गोपाजल देखो तो वहाँ प्रतिमाएं हैं, आसपास में जितने पहाड़ हैं, ऐसा कोई पहाड़ नहीं होगा कि जहाँ पर हमारी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं ना हो। हम नहीं संभाल पा रहे, ये बात अलग है, लेकिन जो हमारे जो बुजुर्गों ने किया है, हम उसको संरक्षण नहीं दे पा रहे। भोगों में इतने लीन हो गए, अपने सजने संवरने, खाने, बच्चे, बाल, मकान, दुकान, इसके प्रति इतने ज़्यादा हम उसमें घुस गए हैं कि धर्म को भूल गए हैं कि हमें कुछ धर्म के लिए करना भी है ना। तो हमारे बाबूजी की भावना बहुत अच्छी है। आप अपनी इस भावना को समाज में रखें और उस क्षेत्र को चालू करें ताकि लोगों को दर्शन हो, है ना।
मुझे लोग ने फोटो दिखाई है आसपास में जितनी पहाड़ों की प्रतिमाएं हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में सिर का, गाय में गिर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोना गिर का, अनाज में दाने का, बीज में बोने का, और सोना गिर के पर्वत से 5.5 करोड़ मुनियों के मोक्ष जाने का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और सिद्ध क्षेत्र सोना गिर के दर्शन का, सुबह सुबह नल का, शरीर में बल का, और सिद्ध क्षेत्र की वंदना से मिलने वाले 32 करोड़ उपवास के फल का। हाँ, भारत में आर्य का, स्कूल में प्राचार्य का, और ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखने में सोनागिर में शुभचंद्र आचार्य का, बारात में वर का, प्रभु के दर का, और आने वालों में नरवर का, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का, नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्षों में बड़ का, और अतिशय क्षेत्रों में चैत मनवड़ का, चंद्रपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में चंद्रपुर का, आगम में नय का, मनुष्य में वय का, और जहाजपुर में होने वाले अतिशय का। हो गए सारे? हाँ, वैशाली क्या? वसुंधरा। अच्छा, रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में दिल्ली वसुंधरा का। हाँ, गाजियाबाद वो एक ही है। आगरा, सतियों में अनंग सरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में आगरा का। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। हाँ, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और मुरैना के पास ज्ञान तीर्थ का। ज्ञान तीर्थ है। हाँ, उर्वाया, रहने के लिए काया का, छोड़ने में माया का, और आने वालों में उर्वाया का। जिनवाणी के ज्ञान